ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। मित्रों जय माता दी। कैसे हैं आप सब? क्यों बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, बैरागी है, संत है, सिद्ध हैं, साधक हैं जो मानसिक जाप की कहीं ना कहीं बड़ाई करते हुए मिलते हैं। कारण क्या है और क्यों मानसिक जप करना ही सबसे कठिन भी है? देखिए, कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा फलदायी हो, कहीं ना कहीं उसके मार्ग में कठिनाइयाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन उसका कारण क्या है, उसका प्रारूप क्या है, वो भी आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्यों मानसिक जप जो है वो सबसे कठिन है लेकिन सबसे ज़्यादा फलदायी। कहीं ना कहीं वाचिक जाप से लेकर के उपांशु से होते हुए अलग अलग 3 कैटेगरी है ना। कई बार हम लोग बहुत बार बात करते हैं लेकिन लोग फिर कहीं ना कहीं उसको मिस आउट कर देते हैं। चलते चलते फिर एक बार बता देता हूँ, बहुत पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि जो हम बोल के जाप करते हैं सबसे कम फल इसका हमारे को मिलता है। कीर्तन करना वो एक अलग अन्यतर एक अलग प्रारूप है। मैं जाप की बात करूँ, किसी स्पेसिफिक मंत्र का जब आप जप करते हैं बोल करके, जैसे मैं अभी आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, सबसे कम फल मिलता है। उसके बाद मीडियम जो है उपांशु जाप, जब होंठ बंद, होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, अंदर ही जप चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले को या आसपास बैठने वाले को ये नहीं पता चलता कि भैया अंदर जप किस चीज़ का चल रहा है। बहुत धीरे, एकदम बिल्कुल लो साउंड में, उसको उपांशु जप बोलते हैं। उसका मीडियम फल मिलता है। लेकिन जो मानसिक जाप है, अब मानसिक जाप है क्या, पहले उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। उसका फल इतना ज़्यादा क्यों है उसको भी समझ लेना ज़रूरी है। और कठिनाइयाँ क्या हैं मानसिक जाप को करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही, जब आप इसको एक लेवल की तरह समझ लीजिए, पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर जो है मानसिक जाप, और कहीं ना कहीं यही मानसिक जाप की जो जब उच्च अवस्था आ जाती है तो वही समाधि का प्रारूप बन जाता है। और ये वही समाधि है जब एक साधक जो है अपने इष्ट के साथ या जो भी देवी देवता, जो भी परम चेतना, उनके साथ जब उसका जुड़ाव हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, साधक, परम चेतना और समाधि ही वो चैनल है जब दोनों ध्यान के मार्ग से दोनों एक ही जगह जुड़ जाते हैं। उसी को योग समाधि कहा गया। योग का मतलब क्या है? वहाँ अब कई आएंगे महाराज कि भैया ये योग है। नहीं, जो राजयोग की हम बात करते हैं, जो हठ योग की हम लोग बात करते हैं, योग का मतलब है प्लस, जोड़ना, योग, ऐड। क्योंकि कहीं ना कहीं जब साधक जो है अपनी चेतना को उस परम चेतना से जोड़ता है मानसिक जप के द्वारा, क्योंकि अब एक जप का प्रारूप होगा कि बस बोल रहे हैं, माला चल रही है जुबान से, पर हाँ इधर उधर देख रहे हैं कौन सा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई बाइक लेके आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि ध्यान नहीं है, जीवा चल रही है वहाँ पे। और कई तो उससे भी ज़्यादा कई साधक महान है कि अभी माला कर रहे हैं, देखा कि लगे इसको गाली दे, उसको गाली दे, माला छोड़ के बीच में। वैसे अगर जो प्रॉपर नियम है ना, अगर जो है आप संतों का जो असली साधक है उनको फॉलो करेंगे तो ये भी कहा गया जब तक पूरी माला ना हो तब तक बीच में बात नहीं करना। अब कई लोगों ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया, एक मन का किया रोक लीजिए। हम तो मन का रोक के बात करते हैं। पूरी माला वो कठिन है, क्योंकि पता लगे कि अब आप 10 ही मन के किए थे, 108 पूरा करना है ना राउंड, और कोई आ गया और वो आपसे भी महान हो कि वो देख रहा है कि भैया माला जब कर रहे हैं, वो बार बार आपको प्रोवोक करेगा कि आप बात करें। चाहे कोई पंडित जी उनका जजमान ही हो, फ़ोन आ जाए बीच में किसी का, है ना। अब वो कई बहुत कम ऐसे साधक होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भैया पहले माला पूरी करूँगा अपना, तब जा करके बात करूँगा, एक राउंड जब पूरा हो जाएगा। ऐसे भी हैं अभी। और कहीं ना कहीं लोग फिर क्या करते हैं कि अभी 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 मिल जाए हमारे को सब कुछ, अभी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। अरे जब भगवान शिव के पास भी बड़े बड़े देवी देवता जब जाते थे तो कई बार बड़े बड़े सीरियल्स में भी देख लेना कि महादेव समाधि लगा के बैठे हुए, पहले देवी देवता वेट करते थे कि कब महादेव जो है वो समाधि से अपनी उठेंगे। या नंदी जी को सिफारिश लगाई जाती है। एक होता है ना पर्सनल जो गार्ड्स होते हैं, या कहीं ना कहीं पर्सनल जो आपके साथ रहने वाले होते हैं,
वो उस काम को करते हैं फिर कि जाके ऊपर अर्जी लगाते हैं कि महाराज बाहर वो लोग आए हैं, बुलाऊँ नहीं बुलाऊँ? फिर महादेव ने इशारा किया कि बुलाओ। या देवी देवता अगर नंदी जी को सिफारिश भी नहीं लगाते थे तो वहीं आके बैठ जाते थे कि इंतज़ार करते थे महादेव कब समाधि जो है वो अपने आप खोलेंगे, क्योंकि एक बार यही काम कामदेव बहुत पहले कर चुके थे कि ज़बरदस्ती महादेव की समाधि तोड़ने की कोशिश की थी, फिर अंजाम पता लग गया था ना, भस्म। हाँ, तो इसीलिए जो ज्ञानी जन है, कोई साधक, कोई साधु, कोई महात्मा अपनी साधना में लीन है, अपने जप में लीन है, वेट करो। और नहीं अभी अभी दो हमारे को। बहुत सारा ऐसा होता है कि कोई मंदिर में बैठ के कोई पुजारी जी अगर समाधि लगाने की कोशिश भी करने लगे ना, ध्यान लगा के, तो बोर्ड पकड़ के पंडित जी प्रसाद दो हमें, प्रसाद दो हमें, वो एक अलग चर्चा का। इसीलिए जो मानसिक जाप है सबसे ज़्यादा फलदायी इसीलिए है क्योंकि जब आपका ध्यान ही जो है वो मंत्र जो है आपके दिमाग में चले, जो भी आपकी इष्ट की कृपा से आपको प्राप्त हो गया, या जैसे ओमकार पे बहुत सारे जो सिद्ध संत वैरागी हैं वो कंसंट्रेट करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं। उससे क्या होता है, जो जिस मंत्र का जिस सोर्स के द्वारा जप करता है वही चीज़ ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जो जीवा से जप करें उनकी जीवा में वो शक्ति, तभी तो बोलते थे ना, ऋषि मुनि श्राप दे देते थे तो वो शक्ति जो वो कहीं ना कहीं जप में एकत्रित करते थे वो श्राप के द्वारा बाहर निकल जाती थी। और दूसरा जो है उपांशु की कोठड़ी बंद है अंदर जब चला, पर कहीं ना कहीं जीवा का प्रयोग वहाँ पे भी हो ही रहा है इनडायरेक्टली, चाहे कम ही हो रहा हो। लेकिन मानसिक जप वो जप है कि जीवा का ज़्यादा प्रयोग नहीं है, ब्रेन वहाँ पे, चेतना वहाँ पे काम करे कि उस मंत्र के ऊपर वो आप गहन चिंतन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जब गहन चिंतन कर रहे हैं तो फिर उस चिंतन के द्वारा आप जो है अपनी चेतना को परम चेतना से, या जिनको भी परमेश्वर कहते हैं, जो महायोगी, योगियों के योगी, जो प्रथम योगी, आदि योगी महादेव जी को फॉलो करने वाले भी हैं, वो जो है ध्यान लगाते हैं, जो चाहे नाथ संप्रदाय के हैं चाहे अघोर पंथ के हैं, है ना, प्रथम नाथ तो वही है। और कहीं ना कहीं जब ध्यान में एकदम रत हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसी को महासमाधि बोलते हैं। और वो मानसिक जाप का सबसे बड़ा उच्च स्तर है, क्योंकि आस पास वाले को तो पता ही क्या लगेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो एक्चुअल में महासमाधि लेने वाले हैं, जब उनकी चेतना ही जो है वो अन्यत्र कहीं विचरण करेगी, चाहे किसी भी लोक में, अपने ईस्ट के पास में, तो उनको इधर की सराउंडिंग का ध्यान नहीं रहेगा। और यही कारण होता है कि कई लोग जाके बोलते हैं यार महाराज पता नहीं कौन से ध्यान में बैठे हुए हैं, हम आवाज़ भी दे रहे हैं 4 बार तो सुन नहीं रहे, क्योंकि उसकी चेतना ही वहाँ पे जो असली वाले हैं, असली महासमाधि लगाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये इतना आसान नहीं है कि अपनी पूरी चेतना को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना, इसीलिए मानसिक जप को सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा फलदायी बताएं। क्योंकि जब ब्रेन के द्वारा आप जप करेंगे, वो मानसिक चेतना के द्वारा जप करेंगे, तो आपकी मानसिक चेतना ही जो है वो उन्नत होना शुरू हो जाती है, वही प्रभावशील होगी। अब बड़े बड़े लोगों को बोलते हैं ना कि भैया उसकी तो सोच ही 3rd क्लास है, सीक्रेट तो सोचता है। अब कोई लो लेवल की चीज़ों तक सोचे, उसका सोच का एक दायरा है, तो वो हायर पिक्स पे कैसे जाएगा, है ना। जैसे अब 2 साधक हैं, एक को कहा कि महाराज मंदिर जो है वो बहुत ऊपर जाके है, केदारनाथ ट्रैक करके जाना पड़ेगा, 22 किलोमीटर मेन गेट से आगे जाना पड़ेगा। तो उसकी वो सोच है कि भैया मैं चाहे कितना ऊंचा है, मैं महादेव तक जो है जाके दर्शन करूंगा केदारनाथ। और एक की सोच क्या है कि वो लो लेवल की, भैया यहीं वो, आप देखिए वो एक अलग अलग बात। ये इसका एक और प्रारूप भी मिलता है, कई लोग वहाँ पे बोलेंगे कि नहीं यार हो सकता है वो जाना ना चाहता हो, ये वो एक अलग प्रारूप है। मैं उन दोनों साधकों की बात कर रहा हूँ कि जो दोनों ही ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन एक का विजन है कि चाहे मुझे ऊपर तक जाना है, फिर वो प्लान करेगा कैसे जाना है, ट्रैक करना है, शूज़ लेने हैं, क्या है, वो फिर प्लानिंग करेगा। और एक है कि उसकी मानसिक चेतना ने ही हाथ खड़े कर दिए कि भैया वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी इच्छा नहीं है, या जो कहीं ना कहीं जिनका मन तृप्त हो गया नीचे से कि यार यहाँ भी महादेव है वहाँ भी महादेव है, वो एक अलग साइकोलॉजी है। मैं उनके बारे में बात करूँ कि दोनों ही जो जाना चाहते हैं, लेकिन एक की मानसिक चेतना दृढ़ है
कुछ भी मुश्किलें आए, कैसे आएँ, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पानी मिले नहीं मिले, मैंने जाना है, फिर वो प्लानिंग करेगा उस हिसाब से। और एक है जिसने देखा कि भैया वहाँ जाना है, तो मानसिक चेतना में हाथ खड़े करें, क्योंकि यहीं से जंग जो है वो शुरू होती है। कोई भी आप कार्य करते हैं, सबसे पहले वो चीज़ें यहीं शुरू होती हैं। कोई भी कार्य करने से पहले सोचते हैं ना उसके बारे में कि भैया कल दिल्ली जाना है, अमृतसर जाना है। पहले ही सोच में अगर हार जाओगे कि भैया नहीं जा सकते, कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, चाहे घर से 5 किलोमीटर दूर का एरिया हो। और सोच होगी तो यही वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो मजबूत सोच के हैं, वो माउंट एवरेस्ट तक भी चढ़े जाते हैं। वो इसका खेल ज़्यादा है, इसका खेल बाद में कम है। लोग बोलते हैं ना भैया उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी ज़्यादा है, नहीं, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कि कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रगल्स हैं, वो जो उस दुर्गम मार्ग की जो मुश्किलें हैं, उसको पहले वो मेंटली जीतते हैं। क्यों ऐसा है कि बहुत अब तो संसार में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, पीक क्लाइंबिंग करने वाले हैं, बहुत कम ही ऐसे कि हैं जो कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट को पूरा फतेह कर पाए हैं, बहुत कम गिने चुने होंगे। अब मैं ये कह दूं कि भैया 1000 की संख्या होगी तो वो भी शायद ज़्यादा होगा, कोई कोई बिरला बिरला होगा ना, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर दिया, कंचनजंगा क्लाइंब कर दिया। क्योंकि संसार में तो अरबों की जनसंख्या है। ये कारण क्या है? क्योंकि वो पहले इस चीज़ से नहीं हार रहे कि भैया क्लाइंब करने जाने लगे, कई लोगों ने पहले डरा दिया, भैया माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, मर मुर जाओगे, पता नहीं गिर जाओगे, खाई में गिर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो कभी चढ़े भी ना हो उस पर, बैठे बैठे नीचे से ही वो पका दिया बस। और जो मानसिक रूप से जो रेडी नहीं होंगे उन हर्डल्स के लिए, वो पहले ही अपना मिशन जो है वहीं से कैंसिल कर देंगे कि भैया हो सकता है यार जान गंवानी पड़े, है ना, कहाँ जा रहे हैं वहाँ मरने के लिए, भैया पता नहीं क्या होगा। अभी तो चाचा जी ये सुना रहे थे, अच्छा सलाह दिया भाई, मैं तो जाने वाला था। अब वो जो चाचा जी जो बता रहे हैं उनको भी नहीं पता वहाँ पे कि ऊपर एक्चुअल है क्या, तो कभी चढ़े ही नहीं कोई, है ना। हो सकता है कुछ ऐसे दृश्य हों वहाँ पे जो बाकी किसी ने ना देखे, हो सकता है कुछ ऐसे उन्नत योगियों के आपको दर्शन हो ऐसे कंदराओं में जिनको कभी किसी ने ना देखा हो। क्योंकि वो जो उन्नत योगी है, कहीं ना कहीं वो जो महासमाधि लगाने वाले हैं, जब उनका साइकोलॉजिकल लेवल कहीं ना कहीं महाशक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, तो फिर वो उन डिफ़िकल्ट टास्क को, जिनको हठ योग कहा गया है शास्त्रों में, कि हठ योग, हठ कर लिया कि ये जाना है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उनको भय नहीं रह जाता फिर, क्योंकि उनको अपने इष्ट का भी विश्वास होता है जिसका वो जप करते हैं या जिससे वो समाधि में एकाकार हो रहे हैं, है ना। और यही वो चीज़ें हैं कि जब वो परम चेतना, परम शक्ति के साथ वो खुद को कनेक्ट करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी थॉट जो है वो शक्ति से संपन्न हो जाती है, फिर नहीं उनको मानसिक डर होता, है ना। और यही लोग हैं जो उस एकांत को, जो बड़े बड़े जो नॉर्मल लोग जो डिप्रेशन का नाम देते हैं, यार मैं अकेला बैठूंगा, मेरे तो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, ये उसी अकेलेपन को वो लोग मेडिटेशन के इतने उच्च स्तर पे ले जाते हैं। सिर्फ फर्क है इसका, एक वो योगी हैं खाली समय मांगते हैं बार बार कि भैया कोई हमारे को ध्यान में डिस्टर्ब ना करे, हमें टाइम मिले कि हम अपने प्रभु की जो है ध्यान में कहीं ना कहीं या चेतना के द्वारा उनकी हम लोग जो है स्तुति करें, या कहीं ना कहीं उनके साथ ध्यान में एकाकार हो जाए। कुंडलिनी जागरण, शक्ति को जागृत करना, चक्रों का जागरण, ये सब एकांत में ही ज़्यादा होता है। अब यहाँ साधना करने बैठे, लेकिन बगल में ही वाला आ गया दोस्त, चल भाई आज घूमने चलते हैं, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है यार, आ जाओ। तो जब एकांत में अपने शरीर के बारे में ध्यान ही नहीं लगाओगे, चक्रों के बारे में, तो जागृत कैसे होंगे। और कई उससे भी महान है फिर कि भैया 2-3 लोग मेरे साथ जाएंगे, यार मैं तो मेरे पक्के दोस्त हो, तभी साधनाएं होंगी, फिर कर ली साधना। क्योंकि एकांत जो है इन महासाधनाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि अपने बारे में तभी ज़्यादा जान पाओगे जब बाहर की चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा। वो क्या करता है, वो क्या पहनता है, वो क्या खाता है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, इन्हीं चीज़ों में जो नॉर्मल लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है, उनका समय ज़ाया हो जाता है। और जो उन्नत लोग होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या अचीव किया अपनी लाइफ में, क्या क्या सीखा मैंने, जो इस पे विचार करते हैं वही ग्रो करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करने लग जाते हैं, वो मानसिक जब समाधि में तब्दील हो जाता है, तभी फिर उस मानसिक जप का
कई कोटि गुना फल जो है बढ़ जाता है। क्योंकि जिनकी मानसिक चेतना उन्नत होगी उनका शरीर वो कर लेंगे बाद में उन्नत, है ना। कि पहले ब्रेन में आया कि भैया ये वाले एक्सरसाइज करनी है, डिफिकल्ट भी हो चाहे मैंने करना है, यहाँ से डिसाइड कर लिया, फिर इससे करवा रहे हैं। कई बार ऐसे भी हमने देखा है कि बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाले या योगा मेडिटेशन करने वाले हैं कि देख रहे हैं कि शरीर थक रहा है पर माइंड इतना रेस्टलेस है कि नहीं करना है, अभी दर्द भी हो रहा है फिर भी नहीं करना है, कि 2 पुशअप्स और मारने हैं, अभी थोड़ी देर 5-10 मिनट और बैठना है। शरीर दे रहा है, गोडे जवाब दे रहे हैं, शरीर पीठ दर्द कर रही है कि भैया अब उठ जाओ, ध्यान बहुत देर से कर रहे हो, और नहीं 5 मिनट और, ये बोल रहा है। क्योंकि सुपर ब्रेन से ही सुपरमैन, सुपर फिजिक का निर्माण करने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। पहले यहीं से तो सोचेंगे भैया जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है ये वाली, तभी तो करोगे, ये तो बाद में अप्लाई करेगा नीचे वाला भी। इसीलिए कहीं ना कहीं मानसिक जो चाप है कठिन भी है, क्योंकि एक जगह फोकस करना, अब दिमाग है ना, कभी यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा, बैठे यहाँ हैं। और मैक्सिमम जब स्टार्ट करते हैं सबके साथ ही होता है मानसिक जाप में कि ध्यान कहीं ना कहीं ध्यान में बैठे कईयों को नींद आने लग जाती है, और कईयों का ध्यान जो है यहाँ बैठे यहाँ है और पता नहीं कौन से गार्डन में ध्यान घूम रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घूम रहा है। तो जो मंत्र जाप जो दिया थोड़ी देर जीवा से जब कर लेना भैया, वो कर लेते हैं मैक्सिमली लोग, वो 500 भी कर लेते हैं, पर वो जो ध्यान है उसी को एक जगह बिठाना, जीवा को एक जगह बिठा लेना, मानता हूँ कठिन है, बिठा लिया कोई नहीं, बिठा सकते हैं, लेकिन ये है जो ब्रेन, जो चेतना हमारी है, उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना, एक जगह बिठाना, कहीं ना कहीं बहुत पुराने वेदों में इसी प्रोसेस को जो त्राटक का नाम भी दिया गया है कि एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना। और फिर जब वो कॉन्सेंट्रेट धीरे धीरे करके वो प्रोसेस बढ़ता है तो साधकों का कहीं ना कहीं मेडिटेशन में, ध्यान में लीन हो जाना बहुत पक्का हो जाता है। क्योंकि इधर उधर जो ब्रेन भाग रहा था, वेव कर रहा था, उसको आपने एक जगह ट्रेंड करना शुरू किया कि भैया एक जगह बैठो, पहले वो भागेगा, पहली बार में नहीं सब जाएगा, धीरे 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 करके जब आप प्रैक्टिस करते हैं। और कई उसमें भी और महान है कि वो जल्दी आज ही अब कर लेंगे जी सब कुछ, फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि भैया इतने ज़्यादा थक गए, बॉडी को भी तो या ब्रेन को भी धीरे धीरे करके ट्रेंड किया जाता है, एकदम नहीं कि एकदम ही पहाड़ तोड़ दो। तभी तो बोलते थे ना, पहले जो साधक है वो 12-12 साल भी साधनाएं करते थे। गुरु पहले साफ सफाई करवाया करते थे पहले, उसको टेस्ट करने के लिए कि भैया कितना इसके अंदर टिकने की कैपेबिलिटी है, पेशेंस कितना है, फिर जा कर के वो स्रोत मंत्र जाप, वो ज्ञान बहुत बाद में मिलता था जब उसकी परीक्षाएं हो जाती हैं। ये पहली उनकी प्राइमरी परीक्षा ये होती थी कि गुरुओं का जाके साफ़ सफाई करना, उनके लिए चीज़ें अरेंज करना, उनके लिए सामान लेकर के आना। अब वो बोलता था भैया गया हूँ मंत्र जाप सीखने, या समाधि स्मृति देख लिया इंटरनेट पे। और वो गुरु जो एक्चुअल में उसका भेद जानता है, पहले वो परीक्षा करता है कि क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, क्या आपके अंदर वो पेशेंस है, तब जाके वो मंत्र स्रोत जाप गुप्त मार्ग जो हैं जब वो देख लेते हैं कि हाँ भैया ये तो अच्छा सोना निकला। अगर होता है ना, अगर हमें कुंदन बनाना हो, अच्छा सोना अगर बनाना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। अगर टूट गया उस प्रोसेस के अंतराल तो समझ लेना कि भैया क्वालिटी, और अगर पिट पिट के भी टिका रहा तो फिर ऐसा कुंदन बन के निकलता है कि बाकी के जो नकली सोने हैं, चाहे रोल्ड गोल्ड हो, वो सब फीके पड़ जाते हैं उसके उस कुंदन के आगे। और उसका रेट जो है वो मार्केट में बहुत हाई होता है। ये वो लोग जानते हैं जो असली जौहरी हैं, सुनियार हैं, कि कैसे वो जो साधक है उसको कुंदन कैसे बनाना है। ये असली गुरु जानते हैं, ये धीरे धीरे करके उसका लेवल बनाते हैं। ये नहीं कि आज गया जी मुझे जी अब वीडियो देख लिया आज ही दे दो, टाइम लगता है। पहले प्रीति होती है, प्रतीति होती है, बने रहोगे, पेशेंस दिखाओगे, रिस्पेक्ट करोगे, लगेगा आपका भाव है, अच्छे से बिहेव करोगे, तो अपने आप ही कई बार जो है संत साधक सिद्ध सब दे देते हैं कई बार अपने आप कि भैया इसका भाव है। पर धैर्य बड़ी चीज़ है, बड़ी साधना है, बड़ा फल जो है वो बिना धैर्य के, धैर्य ही उसकी आधारशिला है, नहीं पॉसिबल बिना धैर्य के। तो ये था कहीं ना कहीं चर्चा करने का जो विषय था कि ये शुरुआत जैसा है। मैं हर बार हर एक वीडियो में, कई वीडियोज़ में बहुत सारे सब्सक्राइबर देखते भी होंगे कि महाराज कोई वीडियो बनाते हुए कहते हैं यार शुरुआत है जैसा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं हैं। अपना टाइम, अपना कंसंट्रेशन,
डिवोट करना पड़ता है, तब जाके कई बार वो चीज़ें मिलती हैं। जो लोगों को लगे यार क्या है यार, जंगलों में बैठे रहते हैं ये नंगे बदन, क्या मिलता होगा इनको, और कई बार वही नंगे बदन वाला आकर के ऐसी कोई चीज़ दे देता है, ये वो जो कई कई साल से पैसा जोड़ने में लगा हुआ ना, एक समय कई बार ऐसा भी आता है, कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है कि उसका सब धरा धराया पैसा जो है ना वो काम नहीं आता। फिर वही नंगे बदन वाला कई बार जंगल से चल के आता है, उसको कोई ऐसी जड़ी बूटी देता है जो उसके घर का रोग खत्म कर देता है। ये है वो ध्यान धारण समाधि का एक फल। लेकिन असली वाले नकली बहुत घूम रहे हैं फेशियल करा करा करके, है ना, और असली तभी मिलेंगे जब वो अब माँ भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी, और कोई ना कोई आपको जब आपके प्रश्न होंगे, भाव होगा, तो उत्तर देने वाला भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये था मित्रों वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सब।